यूपीएससी की एक शीर्ष संस्था, शीर्ष कोचिंग संस्था विजन आईएएस पर 11 लाख का फाइन लगाया गया है। अभी बाद में जब इंटरव्यू देने के बाद जो रिजल्ट आता है फाइनल और हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसी डिक्लेरेशन के आधार को ग्राउंड बना के वो क्लेम करते हैं कि ये स्टूडेंट मेरे यहाँ का ही रहा है। और लगभग 1.27 करोड़ का रुपीस का लगभग फाइन इन्होंने लगाया है इनके ऊपर, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें और लगाना चाहिए। भ्रामक दावों की वजह से छात्र अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते हैं, ओआईएस के चार्म में सीधे कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। आपका कहना है कि एक ही कोचिंग से 119 प्लस बच्चे सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और बतंगड़ में आपका स्वागत है। 25 दिसंबर को पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसके अनुसार यूपीएससी के एक शीर्ष संस्था, शीर्ष कोचिंग संस्था विजन आईएएस पर 11 लाख का फाइन लगाया गया है। पूरा मामला कुछ ऐसा है, विजन आईएएस के द्वारा एक दावेदारी की गई कि उन्होंने अपने 2022 और 23 के फाउंडेशन कार्यक्रम या फिर कुल कार्यक्रम के माध्यम से 119 प्लस छात्रों के फाइनल सिलेक्शन कराया है, लेकिन सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इसको भ्रामक बताया। सीसीपीए की जांच में पता चला कि 3 छात्र कुल मिलाकर विजन आईएएस के फाउंडेशन बैच से जुड़े थे, जबकि अन्य छात्र किसी टेस्ट सीरीज या फिर किसी इंटरव्यू मॉक प्रोग्राम में शामिल थे। आखिरकार सीसीपीए के द्वारा 11 लाख का फाइन लगाया गया। ये पहली दफा नहीं है कि विजन पर फाइन लगाया गया, इसके पहले भी विजन पर फाइन लगाया जा चुका है। विजन आईएएस पर जो सीसीपीए के द्वारा 11 लाख रुपए फाइन लगाया गया है, आइए इस मुद्दे से समझते हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट के माध्यम से। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम विनीत कुमार पांडे है। तो यूपीएससी की प्रतिष्ठित कोचिंग मानी जाती है विजन आईएएस, उसके ऊपर ये फाइन दूसरी बार लगाया गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सब मुद्दे को, ये पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जी, एक्चुअली सर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर का ऐड दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतने सिलेक्शन हो गए, ये हो गए, वो हो गए, दुनिया भर की चीजें। और एक्चुअली वो लोग कोई पीटी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है उनके यहाँ, इसके बाद भी क्लेम करते हैं कि नहीं, मेरे यहाँ आके उसने इंटरव्यू दिया, मेंस दिखा है, पीटी भी मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ है, और बाद में उसको क्लेम करते हैं कि वो मेरा सिलेक्शन है। और जबकि रियलिटी ये है कि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में उनका। होता क्या है कि जैसे हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, मेरा मेंस हो गया, जैसे मैं किसी कोचिंग में गया और वहां पे मैंने इंटरव्यू के लिए अपना एक फॉर्म भर दिया कि हाँ, ये मेरा इंटरव्यू है, मैं देना चाहता हूँ यूपीएससी का। तो मुझसे क्या करते हैं कि ये डिक्लेरेशन साइन करवा लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल होता क्या है। अब वहाँ हमसे साइन करवा लिए कि मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ आगे चल के, ऐसे ऐसे है। ठीक है, वो मुझे कौन पढ़ता है आज के जमाने में? नीचे जो डिस्क्लेमर दिया हुआ है कोई नहीं पढ़ता है। अब हम साइन कर दिए उसे। अभी बाद में जब इंटरव्यू देने के बाद जो रिजल्ट आता है फाइनल और हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसी डिक्लेरेशन के आधार को ग्राउंड बना के वो क्लेम करते हैं कि ये स्टूडेंट मेरे यहाँ का ही रहा है। ठीक है, तो ये ऑनरेबल कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया कई बार। एक्चुअली ये एक तरीके से मिसलीडिंग हो गया, आपने मिसलीडिंग एक्ट कर रहे हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, सीसीपीए ने भी अपनी रिपोर्ट में यही रखा है कि 119 से ज्यादा सिलेक्शन दिखाए हुए विजन आईएएस ने, जबकि एक्चुअल सिलेक्शन 3 हुए हैं उनके फाउंडेशन कोर्स से। एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, केवल टोटल 27 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जिनके ऊपर ये कोर्ट ने नोटिस भेजा था, सीसीपीए ने नोटिस भेजा था, और लगभग 1.27 करोड़ का रुपीस का लगभग फाइन इन्होंने लगाया है इनके ऊपर। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें और लगाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से अट्रैक्ट करके लोगों को पैसा कमा रहे हैं ना। आखिर ये पैसा मिसलीड करके तो कमा रहे हो आप लोगों से। अब छोटा कोई व्यापारी अगर ऐसा काम करे या कोई करे तो इसके बाद उसके बाद इतनी कार्रवाई होती, पूछिए मत। लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना एक मोनोपोली चला रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और फाइन के नाम पे 11 लाख रुपए। अब बताइए, विजन में 11 लाख रुपए फाइन लगा रहे हो आप, क्या है उसके लिए? कुछ नहीं, कितनी बड़ी बात है। वो हर साल ऐसे करेगा फिर तो 11 लाख रुपए के लिए, क्योंकि वो एक सिलेक्शन लेने वाले लड़के को 10-20 लाख रुपए दे रहा है ऐसे। जी, निश्चित तौर पर ये फाइन भी दूसरी बार लगाया गया है। और इससे एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, जो यूपीएससी के सिलेबस में पेपर 4 में एथिक्स पढ़ाया जाता है, वो एथिक्स का खुद कोचिंग संस्थाएं कितना पालन कर रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरीके के अगर फाइन लगाए जा रहे हैं सीसीपी के द्वारा? मुझे लगता है कि सीसीपी ने उनको एक तरीके से सिविल डिस्प्यूट था तो उनके ऊपर फाइन ही केवल इम्पोज किया हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट नहीं लगाना चाहिए जिस तरीके से करते हैं, क्योंकि गरीब घर से लड़के आ रहे हैं, आप उनको इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं, आइए मेरे कोचिंग इतना सिलेक्शन दे रहा है, ये कर रहा है। वो बेचारे अट्रैक्ट होकर इनिशियल स्टेज में कोई बीए पास करके उसकी कितनी नॉलेज है इन सब चीजों की, वो आके एडमिशन ले रहा है आपके यहाँ। बाद में 2 साल 3 साल अपना मेहनत करके लगा हुआ है अपने सोचिए, एक जो पीक समय होता है किसी यूथ का 21 से 25-26 के एज के बीच में, वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिता रहा है, प्री में के चक्कर लगा रहा है। और कल के दिन वो बाद में जब रिजल्ट देखता है फाइनली, होता क्या है, अपनी कोचिंग 2, 3, 4, 5 सिलेक्शन आप देते हैं। ये तो ऐसे ही रैंडमली लोग क्लियर कर ले रहे हैं ना, इस हिसाब से देखे तो।
निश्चित तौर पर सीसीपीए की इन्होंने बात उठाई कि सीसीपीए के पास ऐसा कुछ पावर नहीं है। उनके कहने का ये भी सेंस रहा है कि सेंस नहीं, सीसीपीए के पास पावर नहीं है तो उसको बैन किया जा सके कुछ टाइम के लिए, केवल फाइन लगा सकती है। और कोचिंग संस्थान इतने बड़े हैं, अपने आप में इतना हैवी है उनका वेटेज कि 11 लाख रुपए उनके ऊपर फाइन कुछ नहीं रखता है। आपने भी यूपीएससी की तैयारी की है? जी हाँ, मैंने भी तैयारी की है। एक्चुअली मैं हूँ एडवोकेट, मैं प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट के अंदर 30,000 में जी। तो मेरा फिलहाल वही है, मैं एक्चुअली लीगल मैटर पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने पढ़ा और प्रॉपर देखा मैंने इसके विषय में, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि इसमें इनकी क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए इनकी। आप कुछ बताना चाह रहे थे? इस तरीके से मिसलीड एड के माध्यम से या किसी कोचिंग के द्वारा कोई दावा किया गया है, भ्रामक दावा? हाँ जी, वो तो देखो चल रहा है, पर हमारा एक दोस्त एक भाई है वो भी तैयारी करता था पहले, उसे पता नहीं था मुखर्जी नगर, तो हमने बताया कि भाई यहाँ कोचिंग है, तो वो लड़का आया, पहले तो उसने यूपीएससी में लिया था जी। अब यूपीएससी इसमें दृष्टि वालों का जो नाम चल रहा है जी, उसमें तो, और भाई एक वो भी होता है, अब उसने पहले तो उसमें दृष्टि में कोचिंग ली थी, अब उसका वहां से सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 साल कोचिंग करी थी, शिवम नाम है, शिवम भाई मान लो, और तो वैसे अच्छा पढ़ता था, पहले एसएससी की तैयारी करता था, फिर यूपीएससी में आया, फिर उसे चारों तरफ लगा कि भाई यहाँ तो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो बाकी बच्चों के ऊपर बात है, अपना देखो खुद मेहनत करो, बाकी कोचिंगों के उस पर। निश्चित तौर पर जो कोचिंग भ्रामक दावे कह रही हैं, उन दावों की वजह से ग्रामीण एरिया से, ग्रामीण परिवेश से अपनी बीए के दौरान ही छात्र सीधे मुखर्जी नगर में आ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, और इससे कुल मिला के एक और अवरोध पैदा होता है कि भ्रामक दावों की वजह से छात्र अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते हैं, ओआईएस के चार्म में सीधे कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे में अगर कोचिंग अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए सीधे छात्रों को जो उनका सिलेक्शन हो जाता है उनका पूरा श्रेय लेती है, तो इसको नैतिक तौर पर सही नहीं माना जाएगा। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? नो सर, एसएससी की तैयारी करते हैं, फिर भी आप एसएससी की तैयारी करते हैं, छात्र हैं, तो यूपीएससी की कोचिंग अगर किसी तरीके का मिस एड दिखाती है या गलत भ्रामक विज्ञापन दिखाती है, आप इसको कैसे समझते हैं? क्योंकि आप भी किसी न किसी तरीके से पढ़ाई से, छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, एसएससी में भी ऐसी कुछ संस्थाएं करती हैं मिसलीड यानी भ्रामक विज्ञापन दिखाने का? जी, सभी करती हैं, लगभग रैंक 1 का भी पीछे से हुआ था वो विवाद, वो भी आपने देखा होगा, पिछले साल वाला भी, अब इस बार सीपी में हुआ था, तो ये तो चलता ही रहता है वैसे तो। और सीएससीपी ने शायद दृष्टि पे लगाया भी, सीसीपीए ने फाइन लगाया हुआ है दृष्टि पर, अब सीसीपीए ने विजन आईएएस पर 11 लाख रुपए का फाइन लगाया है इस बार, अभी लेटेस्ट, ये लेटेस्ट लगाया, 25 दिसंबर को लगाया हुआ है। सही है, सरकार को रोकना पड़ेगा ये, क्योंकि इतना क्लेम करना, एक ही बच्चे को 4-4, 5-5 इंस्टीट्यूट एक बार क्लेम कर देते हैं कि हाँ रैंक 1 हमारा है, रैंक 2 हमारा है, तो ये तो गलत है सर जी। बिल्कुल, बच्चे तो उसी चीज को देख के, एसएससी के छात्र भी ये मान रहे हैं कि अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो एक्चुअल सिलेक्शन हुए उन्हें ही दिखाया जाए, और ये मिसलीड यानी भ्रामक विज्ञापन का खेल न केवल आईएएस की कोचिंग में है बल्कि एसएससी की कोचिंग में भी है। तो आप कहाँ रहते हैं? यहाँ मुखर्जी नगर में पीछे परमानंद कॉलोनी है सर। अच्छा, तो आपके चूंकि यहाँ पे संपर्क होते हैं यूपीएससी छात्रों से, तो यूपीएससी छात्रों में यहाँ पे हिंदी मीडियम की मेनली कोचिंग है, तो यहाँ पे आपको सुनने में आता है क्या रेशियो रहता है हिंदी मीडियम का सिलेक्शन का यहाँ पर? वैसे तो ऑफिशियली देखा जाए तो अराउंड 1100 में से 50 या 100 बच्चे मैक्सिमम होते हैं। बिल्कुल, बट लेकिन जो यहाँ पे दिखाया जाता है कि इतने, यहाँ पे दृष्टि में बताते हैं कि इतने लगभग हजारों बच्चे पढ़ते हैं जी, लेकिन वो बस 10-5 बच्चों का दिखा के और फिर उन्हीं को फिर बार बार पूरे साल बस उससे कोचिंग का। निश्चित तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाते हैं कि हजारों बच्चे वहां पे साल भर में तैयारी करते हैं, कई हजार बच्चे सालों में तैयारी करते हैं, जिसमें से 2-4 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन होता है। ऐसे में अगर ये मिसलीड एड दिखाया जाता है, भ्रामक विज्ञापन दिखाया जाता है कि इतने सारे छात्रों ने हमारे यहाँ से, कई सैकड़ों छात्रों ने हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है, फाइनल सिलेक्शन लिया है, तो उसको भ्रामक ही कहना चाहिए। आप सीसीपीए की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि सबसे मेन बात, जैसे कोई बाहर का बच्चा आएगा, गांव से आता है जी, तो बेसिक सी बात है, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा इंस्टीट्यूट का, वो उसी के उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा। आप मुखर्जी नगर में आप कब से रह रहे हैं? हो गए सर, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तो निश्चित तौर पे ये भी यहाँ के इकोसिस्टम से वाकिफ है कि किस तरीके से भ्रामक विज्ञापन से इनका सिलेक्शन छात्रों को दावा किया जा रहा है। तो हम आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, और इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग है। अनुराग, यूपीएससी की तैयारी करते हैं? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सीसीपीए के द्वारा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा विजन पर 11 लाख का फाइन लगाया गया है, ये संपूर्ण घटनाक्रम कैसे आप देखते हैं? जी, तो इस पे है कि मतलब झूठा सिलेक्शन रेट दिखाया जा रहा है क्या,
जी, झूठा सिलेक्शन दिखाया जा रहा है। अब मामला आपको समझा देते हैं। विजन आईएएस के द्वारा ये दावा किया गया कि 119 सिलेक्शन उनके फाउंडेशन बैच से हुए, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है, जबकि वास्तविकता में सीसीपीए ने पाया कि 3 सिलेक्शन सिर्फ हुए हैं विजन आईएएस की तरफ से फाउंडेशन कोर्स में, जबकि दावा किया गया था 119 प्लस विजन आईएएस के द्वारा। ये पूरा मामला है। तो आप हमें बताइए, यहाँ पर यूपीएससी कोचिंग है तमाम, यहाँ पे सिलेक्शन रेट क्या है यूपीएससी के छात्रों का जो भी यहाँ पे मुखर्जी नगर में स्टेबल करती हैं? सिलेक्शन रेट क्या ही है सर, मैं क्या बता दूं, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारी कोचिंग है, इतना तो नहीं होगा 119 छात्र की एक ही कोचिंग से सिलेक्ट हो जाए। बहुत सारी कोचिंग है जिनमें से 3, 5, 7 लड़के ऐसे सिलेक्ट होते हैं। 119 का दावा तो मेरे, अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो हिंदी मीडियम में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं पूरे टोटल यूपीएससी में, कुछ आइडिया है इसका? हाँ 50 से 70 बच्चे अच्छा, हिंदी मीडियम सिलेक्ट होते हैं मेरे हिसाब से तो। अच्छा, तो आपका कहना है कि एक ही कोचिंग से 119 प्लस बच्चे सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसके पहले दृष्टि और संवाद के द्वारा भी फाइन लगाया गया, उनके ऊपर भी फाइन लगाया गया। क्या आपने इनका कोचिंगों को पढ़ा है, इन कोचिंगों को समझा? इन कोचिंगों में मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये न्यूज मैंने भी सुनी थी कि फाइन लगाया गया है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप है। आप भी यूपीएससी तैयारी करते हैं? जी जी, कौन सी कोचिंग से करते हैं आप? मैं संस्कृति आईएएस। संस्कृति आईएएस के द्वारा आप तैयारी करते हैं। संस्कृति आईएएस में किस तरीके से पढ़ाई जाती है, किस तरीके से चीजें होती हैं? आपने पढ़ा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019? जी, मैंने संस्कृति से पढ़ा है इस बार, मतलब ठीक ठाक, उसमें उसकी फैकल्टी भी अच्छी है, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। अच्छा, तो वहां से कितने सिलेक्शन होते हैं आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं? जिसको जो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम का वैसे भी रिजल्ट डाउन ही जा रहा है इस समय, तो 7, 8, 10, 15 सिलेक्शन के आसपास तो हो ही रहा है। ऐसे में जब यूपीएससी कोचिंग का रिजल्ट डाउन जा रहा है तो इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमने 100 से प्लस एडमिशन दिए, हमने 100 से प्लस सिलेक्शन दिए। कितना सही लगता है आपको? कुछ झूठे दावे कोचिंग के थ्रू किए जाते हैं, वो मार्केटिंग बनाने के लिए झूठे दावे किए जाते हैं, क्योंकि नए बच्चे आते हैं तो आकर्षित करने के लिए उनके झूठे दावे किए जा रहे हैं सभी कोचिंग से। आपकी कोचिंग के द्वारा अभी कितने सिलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, कुछ आइडिया है इससे जुड़ा हुआ 23-24 में? इस समय तो कुछ खास आइडिया नहीं है, फिर भी कोचिंग तो दिखाती ही है मार्केटिंग के लिए। जी, निश्चित तौर पर छात्रों का मानना है कि कोचिंग झूठे दावे दिखाती ही है। अगर चाहे सिलेक्शन कितने भी हुए हो, चाहे भले ही उनकी टेस्ट सीरीज ली हो या फिर कोई भी छोटा सा कोर्स लिया हो, लेकिन उनका ये रहता है कोई दिखाने का तरीका कि ऐसा लगे कि मानो पूरा बच्चा हमने ही तैयार किया हो, ये पूरा सिलेक्शन जो इसका सब कुछ है हमने ही दिया हुआ है। मेरा नाम है कुलदीप, आप देख रहे हैं बतंगड़। धन्यवाद।